सर हर हर महादेव सर। हर हर महादेव मनोज जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। मनोज जी जी सर। अपना जिला खाली पदाधिकारियों का काउंटिंग कर लो आज्ञा। और स्कूल का सूची निकाल दो। पहले आपको उड़ीसा में चालू कर दो। जी सर। लाइट बिल और पेंशन और बच्चों का एडमिशन। जी सर। वहाँ पे अपना क्या नाम है उनका? जो निर्मल जी। नहीं वो मैं अच्छा जी सर। समित पात्रा। हाँ, वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। वहाँ के सीएम सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है जी। समित पात्रा है। समित पात्रा जी पुरी के एमपी से लड़ रहे थे। हाँ, वो पूरे सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके। हाँ, समित पात्रा जी। आप लोग सुना है ना, ये देखो कैसे बोल रहा है संबित पात्रा और वहाँ के सीएम वो आपको सपोर्ट करेंगे। क्या है ये बीजेपी और मोदी या संबित पात्रा और यहाँ बीजेडी जो उड़ीसा में जो विरोधी सरकार है वो कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? और वो ये आपके झूठ की बात पर झूठ के सरासर आप बात बोलते और बोलते सपोर्ट करेंगे। आपको क्यों सपोर्ट करेंगे हैं? आपका तो कुछ ऐसा होगा। बोल रहे मैं लेटर लिख दूंगा। अरे अब तो कहाँ था, 2 साल हो गया खाली सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहे। और संबित पात्रा आपको हेल्प करेगा। मेरा हम लोग तो कांटेक्ट किए, वो बोल रहे नहीं हमको पता नहीं है जायसवाल कौन है। आप बोल रहे केंद्र सरकार का अधीन काम कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे इतना? हाँ, कि कब तक ऐसे लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे? बहुत जल्द अब नेशनल मीडिया में आपका नाम आएगा और ये पर्दाफाश हो जाएगा। वरना काफ़ी लोग ये आपसे चीट हो जाएंगे, मतलब धोखा खा जाएंगे। सनातन धर्म का नाम आप खराब कर रहे हो, लोगों को मूर्ख हर हर महादेव बोल के ये भगवान का नाम लेकर आप पूरा गंदी हरकत कर रहे हो। ये सब बंद होना चाहिए जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं सानी एक्सप्रेस मोटिवेशन। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो धोखाबाज का पर्दाफाश हो रहा है, इसका पार्ट 3 है आज। और ये पार्ट 3 में हम बताएंगे ये जायसवाल साहब जो कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। ये हम संस्था के विरोध में नहीं है, इस संस्था के जो 6 योजना है उसका विरोध नहीं है हम। ये जो जायसवाल साहब जो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं इसका बेनकाब करेंगे और समाज के सामने इनको रखेंगे और मोदी जी से इनको अच्छा शिक्षा देंगे। लोग बोलते हैं महिला शक्ति फ्रॉड है, यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष नहीं आएंगे, ये इतना पैसा देंगे कहां से, इतनी सैलरी देंगे कहां से? तो मैं बताना चाहता हूं, लोग रजिस्ट्री कर लेते हैं, बड़े बड़े बहुत हजारों एनजीओ हैं भारतवर्ष में, एनजीओ रजिस्टर करते हैं, एटीजी बना लेते हैं और पैसे के लेन देन करते हैं। उस पैसे से अपने परिवार भी चलाते हैं, अय्याशी भी करते हैं। मंडल रजिस्टर कोई भी रजिस्ट्री कर लेते हैं तो 24 घंटे में रजिस्ट्री, अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई भी संस्था को 24 घंटे के अंदर रजिस्ट्री कर सकते हैं आप लोग। तो मैं बताना चाहता हूं, महिला शक्ति जो स्टेट लेवल पे 50,000 रुपया पदाधिकारियों को दिए गए हैं, जिले पे जो हमारे पदाधिकारी हैं 25,000 रुपया दिए गए हैं। और ब्लॉक पे 15,000 रुपया दिए गए हैं। ग्राम में 10,000 रुपया दिए गए हैं। और ये पैसे जो दिए जा रहे हैं आजीवन दिए जा रहे हैं। जिस तरह ये लोगों को चीट कर रहे या धोखा दे रहे, वो बोल रहे स्टेट में जो रहेगा 50,000, जिले में जो रहेगा 25,000 और ब्लॉक लेवल में 15,000 और गांव के लेवल में 10,000 रुपया मिलेगा। ऐसा कोई होता है क्या? कोई संस्था ऐसा मतलब एनजीओ संस्था में इतने सारे सैलरी भारी भरकम रकम का वो कहीं देता है क्या? ये तो गवर्नमेंट सर्विस से ज़्यादा हो गया। इतना झूठ और इतना मतलब जो बोलने को नहीं होता है ये कैसे बोल लेते हैं? और इनको शायद भी डर नहीं है। 4 बार जेल गए फिर भी नहीं सुधरे। इनको सुधरने का मौका अभी आया है आपका पास।
दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षा, उनके बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बोला जाता है, बहुत कुछ इतनी बातें बोली जाती हैं कि जो शायद समाज में नहीं बोलना चाहिए। तो जो लोग अपने आप को, आपको पता है, बोलते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये वो व्यक्ति करते हैं जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं। ये जो समझदार पदाधिकारी हैं हमारे, जो समझदार नागरिक हैं, वो समझ सकते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, मैं जैसे एक एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी। जैसे मऊ का कांड हुआ, मऊ में पैसे लिए गए, वहां पे हम समाज सेवा करने गए थे, हम विधवा माताओं का योजना चालू करने गए थे, हम कोई माफिया गुंडे बदमाश नहीं है, न हम नेतागिरी करने गए थे। सच बताया तो ये इनका गलती छुपाने के लिए और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे। मऊ कांड जो हुआ और इनके वजह से ये झूठ पर झूठ, सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहे। आज करेंगे, ये योजना लागू करेंगे, कल वो करेंगे, इधर हो गया, इधर गया, ये सब झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। इसीलिए लोगों को मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और बाकी में जो रजिस्ट्रेशन जो कुसुम पांडे जी के नाम में हुआ था, ये लोग छुपा रहे। ये बीच में अनिता सिंह जी आ गए, इनको काफ़ी मतलब जवाब देना पड़ेगा। ये कुसुम पांडे है कौन, इसका भी बताना पड़ेगा। संदीप कौन है, ये सब बताना चाहिए। हम वहाँ योजना लागू करने गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने पैसे खाए। उनको वो डर सताया कि योजना लागू हो गया तो सब हमारे सर पे आके खड़े हो जाएंगे, तो हम पैसे कहाँ से देंगे। उसकी वजह से वहाँ लड़ाई झगड़ा किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्षा को बहुत भला बुरा बोला गया और उसकी वजह से अंदर डाला गया। सरासर झूठ बोल रहे। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप यूट्यूब में देख लीजिए, इनको जमकर पिटाई हुए। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने ये झूठ पर बोल रखे थे। लोगों को काफ़ी मतलब परेशान आया, काफ़ी लोग दुख आया। अरे ऐसे चीट करता है कोई क्या? लोगों के साथ खेलता है क्या? विधवा के नाम पे मोदी का फोटो लगा के ऐसे चीटिंग करता है कोई? तो इस वजह से और महामारी के समय में ये इतना भीड़ इकट्ठा किया है, मतलब चुपके चुपके पैसा के लालच में, सिर्फ पैसा के लालच में इतना छोटे काम करता है। तो इसलिए लोगों को गुस्सा आया और आप जब प्रूफ पूछा, ये नहीं दिखा पाया, तभी इनका पर बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाली उठाते। ये ऐसा ही है। ये पता है, इनको पूछिए आपका एड्रेस कहाँ है, आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है एड्रेस कहाँ है। ये जसवाल साहब को पूछिए आपका एड्रेस, होम एड्रेस और वर्तमान का एड्रेस ये दीजिए, ये नहीं बता पाएंगे। और संदीप कौन है, इसका क्या रिलेशन है, ये सब बताए तो इनको मतलब बताने का मतलब मुश्किल हो जाएगा। 2 बार ये संस्था जब से हमने ओपन किया है, ये रजिस्ट्री की वजह से 2 बार हमें अंदर डाल चुके हैं। अब तीसरी बार आरती बत्रा का प्लान है अंदर डालने का रजिस्ट्री। 2 बार नहीं 4 बार जेल गए। और जो बता रहे हैं आरती बत्रा, वो ये सही है। आरती बत्रा के वजह से ही ये इन्होंने जेल से निकले, वरना आज वही जेल में सड़ रहे थे। ये इतना छोटे ये आदमी है, ये दूसरे का बड़ी इंजाम लगाते। प्रदीप सोनकर और आरती बत्रा के वजह से ये आज समाज में घूम रहे। इनका मुँह दिखाने के लायक नहीं रहते, ये ऐसे छोटे काम करते। ये 4 बार जेल गए और झूठ बोल रहे हैं। और बोलते क्या पता है, मैं विदेश में हूँ, फंड लाने गया हूँ, आने के बाद पैसा दूंगा। मैं आप लोगों को रजिस्ट्री की कॉपी भेजूंगी। जो आरती बत्रा ने, हमने रजिस्ट्री करके आए थे वहां से। संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्षा मैं थी, उपाध्यक्ष आरती बत्रा थी और महासचिव उत्तम गिहारा, जो वहां के राज्य मंत्री बनाए गए थे। यहाँ भी झूठ बोल रहे। पहले तो रजिस्ट्रेशन जो कुसुम पांडे जी के नाम है, यही मैं यहाँ दे रहा हूँ, देख लीजिए। दूसरी बात, उस सेकेंड टाइप जब कुसुम पांडे से मतलब रिश्ता टूट कर फिर आरती बत्रा से बनाए, मैंने इनके साथ में फिर रिलेशन करके वो रजिस्ट्रेशन किया। वो सबको पता है आरती बत्रा का मेन लोग है जिनका नाम में रजिस्ट्रेशन है, और उपाध्यक्ष के नाम में वो अनिता सिंह थे। लेकिन ये मतलब झूठ बोल के अभी सब लोगों को बता रहे हैं मेरा नाम से काट के वो खुद बनाए। अरे रजिस्ट्रेशन आरती बत्रा किए और सारे काम आरती बत्रा देख रहे थे, तो उनका नाम में नहीं होगा तो क्या होगा? तो अभी झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसका भी प्रूफ देख लीजिए। ये पेपर पे हम चारों के सिग्नेचर थे। बकायदा क्या अथॉरिटी किसको दी गई हो बकायदा, क्योंकि वो पेपर है हमारे पास अभी तक, कब का डेट का बनाया हुआ है, सब कुछ है हमारे पास। हमारे वहां से आने के बाद में बोलते हैं छोटी से चीज के लिए मन में इतना लालच की वजह से आज उन्होंने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, यहाँ तक कि अपनी मान मर्यादा सब कुछ खत्म कर दिया। अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए
किसी की पर्सनल लाइफ में जाना, किसी की पर्सनल लाइफ को समाज के सामने लाना, इससे यही साबित हो रहा है कि वो अपनी गलतियों को छुपाना चाहती हैं, अपने आप को बचाना चाहती हैं। अब बता रहे किसी का पर्सनल लाइफ मेरे में क्यों आरती बता रहे। अरे आप बताए ना, संदीप कौन है? ये संदीप कौन है? इसके बारे में तो कोई एक बार बोलिए। और कुसुम पांडे कौन है? सर जिनके खाए उनके विरुद्ध में चले गए और आज बोलते अरे हमें तो तुम्हारा पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं चाहिए। क्यों झूठ बोल के मतलब 2 साल से लोगों को धोखा दे रहे? मोदी जी से क्यों पंगा ले रहे हो? तो मैं आरती बत्रा के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो महिला सरकार के साथ चीट कर सकती है, वो महिला रजिस्ट्री के साथ क्या क्या छेड़खानी की होंगी, सिर्फ अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्षा जताने के लिए। तो आरती बत्रा मैं बताना चाहूंगी कि अगर शायद तुम तो हमारे घर तक पहुंच नहीं सकी, अगर शायद हमारे घर पे आई होती, रही होती, उठी बैठी सोई भी होती मेरे साथ, आप हमारे घर में रह के खाना भी एक साथ खाई होती, तो लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्षा और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है ये तुम कभी भी नहीं पता कर पाओगी। अरे इतना झूठ मत बोलो। खुद आरती बत्रा ने तुम्हें जगह दिया, घर दिया और परिचय दिया, फिर वो बोलते हमारे घर में रह के वो हमारे बारे में पता करते। अरे ये सके आपका पता एक दो बार बताइए कहाँ रहते? अरे अभी तो कहीं नहीं रहते आप, भाड़ा में भी जहाँ रहते थे वो छोड़ दिए। क्यों झूठ बोल रहे हो? ऐसा झूठ बोल के किसी का नाम है आप बदनाम कर रहे हो, लेकिन खुद का आँख को अब नहीं जाता है उंगली। ठीक है, हमारा काम हम बताएगा कि हम कौन है। और आज हमने जो 6 योजनाएं लिखित में दिए थे वो आज हमने शुरू करके दिखा दिया है। तो हम कौन है, क्या है, ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम सोच रही होगी कि हम इनकी पर्सनल लाइफ से लाके तोड़े हम इसको, क्योंकि जब देश समाज के लिए लोग मैदान में उतरते हैं तो मोह माया सब कुछ त्यागना पड़ता है। ये जो बार बार बोलते हैं ना केंद्र सरकार का अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, ये जवाब देना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट अप ये अगला वीडियो में हम बताएंगे मोदी जी ने मोदी से जो कंप्लेंट कराया था वो क्या रिपोर्ट आते आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा झूठ बोल दिए, केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं आप, क्या मोदी का चला है क्या? तब जाके आप समाज का काम कर सकते हो, तब जाके आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। तो एक मैं चीज आप लोग को दिखाना चाहूंगी आरती बत्रा का। आप लोग यहाँ पे ऊपर नाम देख सकते होंगे, आरती बत्रा यहाँ पे डेट के साथ है। उन्होंने मेरे आधार के कार्ड के साथ रजिस्ट्री के लिए छेड़खानी की है और उनके व्हाट्सएप द्वारा आया हुआ है और ये एड्रेस है। और मैं अपना ओरिजिनल आधार कार्ड आप लोगों को बता दूंगी, वो भी आप लोगों को मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड और ये डुप्लीकेट आधार कार्ड जो बनाया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों को भेजूंगी। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि सांच को कोई आज की जरूरत नहीं है। हमने जो 6 चीजें लिख के दी थी हम वो प्रूफ करते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं। समय आने पे हमने बोला है कि अपने अपने जिले कंप्लीट करो, अपने जिले कंप्लीट करो, हम जो सिस्टम बता रहे हैं उस सिस्टम से कार्य करो। अगर उसके बावजूद अगर योजना नहीं लागू की जाती है तब आप लोग का अधिकार बनता है कि हमने सब कुछ करके दिया और महिला शक्ति ने राष्ट्रीय अध्यक्षा ने लागू नहीं किया। तो आरती बत्रा, अगर तुम सोच रही होगी कि तुम राष्ट्रीय अध्यक्षा बन जाओगी तो तुम बहुत गलत फहमी में हो। कौन कितना सच्चा है इससे थोड़े दिन में पता चल जाएगा। हम एक वेबसाइट का लिंक बना रहे हैं, हर आदमी हर कोई वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो मैसेज दे सकते और वही मैसेज सीधा मोदी जी को जाएगा और जुगी जुगे जाएगा। बाद में देखेंगे इनका किस रेल मंत्री से, किस सरकार से, कौन सा केंद्र सरकार के इनके हाथ में है ये पता चल जाएगा। और ये भी बोलते हैं, और थोड़े दिन में उड़ीसा में हमारे एक भाई को बोला, वहाँ संबित पात्रा जी से बात करिए, वो आपको हेल्प करेगा, उड़ीसा का सीएम हेल्प करेगा। ये इनको बेवकूफ़ पता नहीं है, ये उड़ीसा का सीएम वो दूसरा पार्टी का है, वो यहाँ बीजेपी का आप बात करते हो वो दूसरा है, वो आपका बैंड बजाएंगे। जल्द से जल्द आपको यहाँ केस एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको जेल में डालेंगे। जितना चिट किए ना उस सारे लोगों के साथ आप उसका भी कर्जा आप चुकाएंगे, केसेस पता नहीं है, लेकिन जेल में जाएंगे। आज हम लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ हैं, वहां से कोई नहीं रह सकता। लोगों की छोटी सी मानसिकता ये भी है, मैं बोलना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि
सरकार जो है ना बहुत फ्री बैठी है, खाली बैठी। सरकार के पास कुछ काम नहीं है, क्योंकि इन लोग सरकार को तो मजाक समझ लिए हैं। कौन सा सरकार तुम अंडर के काम कर रहे हो, ये तो जल्द से जल्द पता चल जाएगा। क्यों झूठ बोल रहे हो? सरकार में काम करे, मोदी जी के अंडर में हमको परमिशन मिला है। हम तो उड़ीसा के बाहर लोगों को जो संबित पात्रा बोल है ना, हम बात किए, कुछ भी नहीं है, पता नहीं आप जब जो जायसवाल को रहे, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ, ऐसा झूठ बोल के काम नहीं चलेगा। अब कि कुछ भी कुछ करे, पॉकेट किसी का मार लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षा जी जाए उनको बोले, वहां से कोई लेटर आए, कुछ करे। तो हम कहाँ बैठे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं? आज ये योजना लागू करके हमने दिखा दिया। रजिस्ट्री लेके, रजिस्ट्री तो बिना रजिस्ट्री के हमने लागू कर दिया। रजिस्ट्री लेके जाओ आरती बत्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के घूमो, आप जहां घूमना है घूम सकती हो। जो गवर्नमेंट के साथ चीट कर सकता है वो रजिस्ट्री के साथ कैसे चीट नहीं कर सकता? ये कौन सा योजना लागू किया है? 1000 का भत्ता किस विधवा को दिए? एक प्रूफ दिखाए। खाली सिर्फ झूठ बोलते, सिर्फ झूठ। और वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, थोड़े दिन में आपका पोल खुल जाएगा। और ज़्यादा नहीं, और 1-2 वीडियो आने के बाद ये पोल खुल जाएगा और आप सिर्फ अंदर जाएंगे। क्योंकि जो काम कर रहे हो ये गलत काम है। हम संस्था का विरोध नहीं है, ये संस्था का जो योजना है इसका विरोध नहीं, लेकिन आप सिर्फ झूठ बोल के इसका ऊपर उसका ऊपर इंजाम लगा के जो इतना झूठ बोल रहे और लोगों को फंसा के लोगों से पैसा लेकर ये जो काम कर रहे हैं ना, ये सब बंद होना चाहिए। हम इसका खिलाफ है और इसीलिए नेक्स्ट वो लिंक बनाएंगे, सीधा मोदी जी से कंप्लेन करेंगे। जाहिर सी बात है। और आपको कानून के साथ खेलने का बहुत शौक है, तो कौन सा माफिया है, कौन क्या है, लेके आ जाओ। अपने घर में तो सभी शेर बनते हैं। तो मैं मुंबई से केस कर सकती हूँ, लेकिन मैं मुंबई से केस नहीं करूंगी। तुम बोलती हो ना मेरा यहाँ पुलिस में बहुत चलता है, मेरा सब कुछ चलता है, तो मैं वहां दिल्ली से आके केस करूंगी इस पे। मैं देखना चाहती हूँ कौन सी पुलिस, कौन सी सरकार, कौन से नेता आपके साथ खड़ी रहती है। और बोलती हो उत्तम विहारा पदाधिकारियों को वहां तुम डरा सकती हो, गरीबों को डरा सकती हो। आज उनके पैसे तुमने लिए हैं, उनके पैसे छुपाने के लिए तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो अपनी गलतियों को बचाने के लिए। तो आरती बत्रा, आज नहीं तो कल जो सच्चाई होती है सामने आती है। 2 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें 2 बार जेल में डाला गया, उसके बावजूद हम अपने चेहरों के साथ, अपने वीडियो के साथ, अपने स्पीच के साथ छाती ठोक के, दम है, पावर है, खुल के समाज को फेस करते हैं, सभी राज्यों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी पावर और इतनी ताकत है। वो पावर और ताकत इसी सच्चाई की वजह से आई है। जो सच्चाई हमारे अंदर है, सच की वजह से ही कार्य कर रहे हैं। क्योंकि झूठ कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन सच के पीछे ही रहेगा। सही कहा आपने। जो कानून के साथ खेलते हैं ना, अभी ये पता चल जाएगा कानून के साथ कौन खेल रहा है। वो लोगों को केंद्र सरकार का नाम में, मोदी सरकार का नाम में, योगी सरकार का नाम में जो ठग रहे, उसका पर्दाफाश हो जाएगा जल्द। और ये पर्दाफाश होने के बाद फिर कहाँ के लायक रहेगी वो तो आपको पता चल जाएगा। लोगों को भी समझ में धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अब तक अब जितना बोलना था करना था कर लिए, अब आगे नहीं होगा। ये झूठ मूठ के मतलब संस्था नहीं चलेगा। ठीक है, इस बात को कभी मत भूलना। ये बोला गया है तो सच बोला गया है। 2 सालों में, आज सभी लोग बोलते 2 साल, अभी महिला शक्ति को 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 2 साल पूरा होने जा रहा है। 2020 में कौन से महीने से स्टार्ट हुआ है ये हम ही बता सकते हैं, और प्रूफ के साथ बताएंगे और नेशनल मीडिया पे बताएंगे। सही बात है। अब ये नेशनल मीडिया में आपका बात आएगा और जल्दी से इसका पर्दाफाश हो जाएगा। फिर मोदी सरकार आपके साथ है या केंद्र सरकार के साथ है नहीं है, ये तो पता चल जाएगा। अब ज़्यादा चिंता मत करो, अपना काम करो। और हम लोग भी हमारा काम कर रहे हैं। देखेंगे कौन सच्चाई के साथ है, कौन झूठ के साथ चलता है, ये जल्द पता चल जाएगा। 2 सालों में जो हमने संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद हमारे पदाधिकारियों ने भी जो संघर्ष किया है, आज उसका फल खाने का मौका आ गया है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी
कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हो आप लोग तो किसी की बातों में मत आओ, मेहनत करना पड़ता है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हो तो सारी सुख सुविधाएं हमें मिल जाएं, तो ये आप लोग गलत सोच रहे हो। कार्य मत करिए ऐसे लोग। क्यों दूसरे कॉल पे क्या? आपकी सिस्टर के लाइन पे बात करो। हेलो महादेव सर, हरे महादेव, कैसी हैं? हर महादेव, हर महादेव। बहुत टाइम बाद आवाज सुनी, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपकी आवाज। पहले मैं बहुत रो रहा हूँ। आरती मैम सुनो, पहले मेरी बात सुनो, बहुत मिस कर रही हूँ। आप अगर अब रोए, आप क्योंकि आपके साथ जो जो हो रहा है ना मेरे साथ अपने आप हो रहा है। मैं बैठे बैठे मेरे आंख से आंसू गिर रहा है। अगर आप अपने आप को परेशान किए रोए तो सोच लो जितना परेशान आप होगे ना उतना परेशान मैं होंगी। आरती मैम से पूछो। अब देखिए सिस्टर बोल रहे आरती मैम, अब फिर दोगाबाज बोल रहे। इनको समझ देखिए, इनके घर में रहा, इनको जेल से निकाला, फिर अभी इनका पर इल्जाम लगा रहा है। सही बात नहीं है, इतना छोटे कमीना मत बनो। अब मेरी बात सुनो। थोड़ा टाइम पर हेलो हेलो मैम, आप बताओ मैम। आप कोई बताओ यहाँ से एक बार तुम लोग निकाल दो, जितनी सारी प्रॉब्लम है मैं पूरा सॉल्व करूँगा। मेरी बात सुनो, आपको मनी ऑर्डर मिला? मनी ऑर्डर मिला कि नहीं? मनी ऑर्डर मिला। जो पैसा तुमने भेजे ना मुझे, हाँ यहाँ पे बहुत कर्जा हो गया था। यहाँ पे मेरे को एक साइड से सो के मेरा पूरा पीठ दर्द देने लगा था। गंदे काम करेंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा, और सो के ये पेट मतलब घाव हो जाएगा। और इसलिए हम इसके खिलाफ है। इसलिए आप सुधर जाओ, लोगों को धोखा मत दो, चीट मत करो। लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? और नहीं अच्छा उसको ले सकते हो, किसको? प्रदीप सोनकर को। नहीं, किसी से नहीं बताने की जरूरत है। अभी कुछ नहीं करना है। मैं जैसा सिचुएशन 3 महीने हैंडल की, मैं 1 हफ्ता 10 दिन और हैंडल कर लूंगी। कोई दिक्कत नहीं है। सबको अंधेरे में रखा, 4 महीने तक जेल में रहा, और झूठ बोल के लोगों से पैसा भी ले लिया और खर्च किए, और बोल रहे विदेश में है। अब सब लोगों से अर्जी है, हम जो लिंक बनाएंगे अगला वीडियो में देंगे उसका लिंक भी। और अब सब लोग जो भी है आपका साथ जो मतलब घटना घटी है, चाहे नेगेटिव में या पॉजिटिव में, हम विरुद्ध में भी नहीं बोल रहे। आपके साथ जो वाकया घटना घटी है वो सब वहाँ लिखिए और सीधा मोदी जी को और जोगी जी को रिपोर्ट कीजिए। क्योंकि हम चाहते हैं संस्था लागू हो, लेकिन ऐसा झूठ-फूट पर नहीं। ये ऐसा झूठ बोल के 2 साल सिर्फ चुनाव लगा के लोगों का पैसा लेके ऐसा घूमना, ये करना, ऐसा करना हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये योजना लगाओ, लेकिन ये जो सैलरी वाले धंधा लगा रहे ये सारे झूठ है। संस्था जैसे चलती चलने दे, और जैसा NGO चल रहा है चलने दे, और लोगों का कल्याण करना है तो कर रहे। लेकिन ऐसा झूठ अफवाह फैला के लोगों को मतलब वो बना कि चिट फंड जैसा घटना ना घटे, हम यही चाहते और कुछ नहीं। जो लोग हमसे भी गालियाँ देता है या कुछ करते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा नहीं करें, वो हकीकत को समझे।